कृषि किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी जो कड़कनाथ के बारे में है। तो अगर आप कड़कनाथ के फार्मिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो चिक्स की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको इसमें 50 से 100 रुपये तक मिलता है। अगर आप हमसे चिक्स लेते हैं तो हम आपको 50 रुपये में एकदम ओरिजिनल कड़कनाथ के चिक्स प्रोवाइड करवा देंगे। ये आप जिस तरह से देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से एकदम ओरिजिनल है। और ये कड़कनाथ का जो शेड है ये कोई VIP शेड नहीं बनता है जो आम फार्म होता है, जिसे आप नॉर्मल अपने हिसाब से बनवा सकते हैं कम खर्चे में। ठीक है, जिस तरह से ये फार्म देख रहे हैं वो कम खर्चे में तैयार किया गया, तो इस हिसाब से आप भी अपना फार्म तैयार कर सकते हैं। और दाना और पानी की व्यवस्था जो है, तो ये जो दाना ये वही खाएंगे दाना, जिसे अगर आप दाने पर रखते हैं तो ये जो 100 ग्राम दाना आपका 80 से 100 ग्राम दाना आप खाते हैं। लेकिन अगर आप इसको फ्री रेंज में रखना चाहते हैं तो ये फ्री रेंज में अपने हिसाब से रहेंगे। ठीक है, और अगर आप 5 कितने से स्टार्ट करें कड़कनाथ की फार्मिंग, तो बड़े पैमाने पर शुरुआत करना चाहते हैं तो 500 से 1000 चूज़ों से भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर छोटे पैमाने से स्टार्ट करें तो 50 से 100 चूज़ों से स्टार्ट करिए। और ये जो मतलब अभी ये नया बर्ड है तो लोग थोड़े इसके बारे में जानकारी कम है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। लेकिन इसके अंडे जो होंगे, जो इसके बारे में जानते होंगे, तो ये बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये इसके अंडे होते हैं, जैसे कि हृदय रोग के लिए। और उसके बाद से और इसके जो अंडे के जो फ़ायदेमंद जो प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है, कम कोलेस्ट्रॉल होती है, आयरन कैल्शियम से भरपूर होता है। और उसके बाद से विटामिन B12 और फास्फोरस इस अंडे में पाई जाती है। तो अगर आप कड़कनाथ की फार्मिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सोचिए मत, एक बार से स्टार्ट करिए। और चूज़े जो हैं हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये कड़कनाथ जो होती है, इसके जो चूज़े होते हैं जो 40 से 50 ग्राम के वजन से होते हैं। इसके अंडे का रंग हल्का भूरा होता है। इसका जो अंडा होगा वो पर इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके अंडे का जो रंग है वो हल्का भूरा होगा और ये स्वास्थ्य के लिए एकदम लाभकारी होंगे। और ये आप अपने आसपास के जो भी मेडिकल जो भी जैसे कि हॉस्पिटल है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, क्लिनिक वालों से संपर्क कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कड़कनाथ के अंडे उपलब्ध हैं, तो वो मरीजों को खाने के लिए इसकी सलाह देते हैं। तो वो आपका उससे मार्केट बन जाएगा और आपका अपने धीरे धीरे अपने हिसाब से मार्केट बना लेंगे। जब लोग इसके बारे में जानकारी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बिकना चालू हो जाएगा। और आपके पास मान लीजिए अगर कम पैसे हैं और आपके पास फ्री रेंज में रखना चाहते हैं तो आप फ्री रेंज में इसको रखिए। ये फ्री रेंज में अपना हिसाब से खुद अपना दाना अपना खोज लेंगे, जैसे कि ये क्या क्या खाते हैं, अनाज खाएंगे, मकई खाएंगे, चावल खाएंगे, भूसी खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे। ये अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जो आम मुर्गियाँ खाती हैं, खुले में चरने के लिए देते हैं। ये कीड़े मकोड़े, घास भूस, अन्य सभी चीज़ें खा सकते हैं। तो बिल्कुल आप उन्हीं के जैसा ही आप इनको भी छोड़ दीजिए। ये खुद अपना दाना पीना आप खा लेंगी। और ये मतलब इसकी फार्मिंग अगर आप 100 मुर्गी शुरुआत करते हैं तो मार्च में अंडे से हर साल लगभग मतलब अगर 100 मुर्गी आपके अगर रखते हैं तो एक साल में आपको लगभग 1 से 2 लाख के अंडे आपको बेच सकें, क्योंकि इसके एक अंडे की कीमत वो 20 रुपये होती है। और 20 रुपये मतलब लीटर में निकल जाता है। उसे में अगर थोक में किसी को आप दे रहे हैं तो मान के लिए अगर कोई फार्मर है चाहे कोई हेचरी वाला है, वो थोक में अगर आपसे अंडे भी लेगा तो कुछ नहीं तो वो 12 रुपये के रेट से वो अंडे 13 रुपये के रेट से वो अंडे लेगा। और ये जो इसका दाना भी कोई अलग नहीं आता है, जो ब्रॉयलर का दाना होता है वही दाना ये खाती हैं। अगर दाने पर रख रहे हैं तो अगर नहीं तो फ्री रेंज में रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फ्री रेंज में ही रखिए। ठीक है, और ये बिल्कुल इसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी बीमारियां बहुत कम होती है। कड़कनाथ के मांस में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, वसा की मात्रा कम होती है, जिसके कारण इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। इसके मांस में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, इसका रंग जो हम बता दिए हैं आपको, शरीर पूरी तरह से काला होता है। प्रोटीन में ये वसा और कोलेस्ट्रॉल से कम होता है। और उसके बाद से ये जो प्रजाति है ये भारत के मध्य प्रदेश के झबुआ धार जिले में पाई जाती है। झबुआ और धार जिले में पाई जाती है, 2 जिले में पाई जाती है। इस नस्ल की विशेषता इसका काला रंग है, जिसके कारण काली मासी भी कहा जाता है। इसके मांस, त्वचा और यहाँ की तक की इसकी हड्डी भी काली रंगी होती है। लेकिन आप सोचेंगे कि अंडे की जड़ती काली होती है, नहीं, जो नॉर्मल अंडा होता है उसी जैसे होती है। भूरे कलर का इसका अंडा होता है। आप ऑटोमेटिक देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये भाई कड़कनाथ का अंडा है। तो अगर किसान भाई कोई किसान हो जो आजमगढ़ के हैं, गाजीपुर के हैं, देवरिया के हैं, सलेमपुर के हैं, बस्ती के हैं, अपने ये मतलब 2-3 ज़िले जो आसपास हैं, जैसे मऊ ज़िले से जो भी टच में है, तो आप बिल्कुल प्लीज़ हमसे संपर्क करिए। हम आपको कड़कनाथ के ओरिजिनल बिल्कुल चिप्स दिलवाएंगे। और मार्केट कैसे करना है, सेल कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपका माल तैयार भी होता है तो हम आपको उसके माल को सेल करवा देंगे। और उसके बाद से हम कोई नया फार्मर है तो चिक्स लेते हैं तो बीच बीच में उनको हम गाइडेंस करते रहेंगे, जिससे आप चिक्स ले जाइए, डालिए। और आप किसी प्रकार की बीमारी होगी तो उसका वीडियो बना के आप हमको सेंड कर दीजिए, तो हम आपको बता देंगे कि हाँ कौन सा दवा आपको पिलाना है, कौन सी दवा आपको नहीं पिलाना है। ओके किसान
अगर आपको कड़कनाथ के चिक्स चाहिए तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर लीजिए। आपको कहीं मध्य प्रदेश इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको आपके जिले में प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, देसी किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी जो कड़कनाथ के बारे में है। तो अगर आप कड़कनाथ के फार्मिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो चिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको इस समय 50 से 100 रुपये तक मिलता है। अगर आप हमसे चिक्स लेते हैं तो हम आपको 50 रुपये में एकदम ओरिजिनल कड़कनाथ के चिक्स प्रोवाइड करवा देंगे। ये आप जिस तरह से देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से एकदम ओरिजिनल है। और ये कड़कनाथ को जो शेड है ये कोई VIP शेड नहीं बनता है, जो आप आम फार्म होता है जिसे आप नॉर्मल अपने हिसाब से बनवा सकते हैं कम खर्चे में। ठीक है, जिस तरह से ये फार्म देख रहे हैं वो कम खर्चे में तैयार किया गया, तो इस हिसाब से आप भी अपना फार्म तैयार कर सकते हैं। और दाना और पानी की व्यवस्था जो है, तो ये जो दाना ये वही खाएंगे दाना, जैसे अगर आप दाने पर रखते हैं तो ये जो 100 ग्राम दाना आपका 80 से 100 ग्राम दाना आप खाते हैं। लेकिन अगर आप इसको फ्री रेंज में रखना चाहते हैं तो ये फ्री रेंज में अपने हिसाब से रहेंगे। ठीक है, और अगर आप 500 कितने से स्टार्ट करें कड़कनाथ की फार्मिंग, तो बड़े पैमाने पर शुरुआत करना चाहते हैं तो 500 से 1000 चूज़ों से भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर छोटे पैमाने से स्टार्ट करें तो 50 से 100 चूज़ों से स्टार्ट करिए। और ये जो मतलब अभी ये नया बर्ड है तो लोग थोड़ी इसके बारे में जानकारी कम है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। लेकिन इसके अंडे जो होंगे, जो इसको बारे में जानते होंगे, तो ये बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये इसके अंडे होते हैं, जैसे कि हृदय रोग के लिए। और उसके बाद से और इसके जो अंडे के जो फ़ायदेमंद है, प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है, कम कोलेस्ट्रॉल होती है, आयरन कैल्शियम से भरपूर होता है। और उसके बाद से विटामिन B12 और फास्फोरस इस अंडे में पाई जाती है। तो अगर आप कड़कनाथ की फार्मिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सोचिए मत, एक बार से स्टार्ट करिए। और चूजे जो है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये कड़कनाथ जो होती है, इसके जो चूजे होते हैं जो 40 से 50 ग्राम के वजन से होते हैं। इसके अंडे का रंग हल्का भूरा होता है। इसका जो अंडा होगा वो इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके अंडे का जो रंग है वो हल्का भूरा होगा और ये स्वास्थ्य के लिए एकदम लाभकारी होंगे। और ये आप अपने आसपास के जो भी मेडिकल जो भी जैसे कि हॉस्पिटल है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, क्लिनिक वालों से संपर्क कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कड़कनाथ के अंडे उपलब्ध हैं, तो वो मरीजों को खाने के लिए इसकी सलाह देते हैं। तो आपका उससे मार्केट बन जाएगा और आपका अपने धीरे धीरे अपने हिसाब से मार्केट बना लेंगे। जब लोग इसके बारे में जानकारी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इतना चालू हो जाएगा। और आपके पास मान लीजिए अगर कम पैसे है और आपके पास फ्री रेंज में रखना चाहते हैं तो आप फ्री रेंज में इसको रखिए। ये फ्री रेंज में अपना हिसाब से खुद अपना दाना अपना खोज लेंगे, जैसे कि ये क्या क्या खाते हैं, अनाज खाएंगे, मकई खाएंगे, चावल खाएंगे, भूसी खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे। ये अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जो आम मुर्गियाँ खाती हैं, खुले में चरने के दे देते हैं, ये कीड़े मकोड़े, घास फूस, अन्य सभी चीज़ें खा सकते हैं। तो बिल्कुल आप उन्हीं के जैसे आप इनको भी छोड़ दीजिए। ये खुद अपना दाना पीना आप खा लेंगी। और ये मतलब इसकी फार्मिंग अगर आप 100 मुर्गियों से शुरुआत करते हैं तो मास में अंडे से हर साल लगभग मतलब अगर 100 मुर्गी आपके अगर रखते हैं तो एक साल में आपको लगभग 1 से 2 लाख के अंडे आपको बेच सकें, क्योंकि इसके एक अंडे की कीमत वो 20 रुपये होती है। और 20 रुपये मतलब फुटकर में निकल जाता है। उसी में अगर थोक में किसी को आप दे रहे हैं तो मान के लिए अगर कोई फार्मर है चाहे कोई हेचरी वाला है, वो थोक में अगर आपसे अंडे भी लेगा तो कुछ नहीं तो वो 12 रुपये के रेट से वो अंडे 13 रुपये के रेट से वो अंडे लेगा। और ये जो इसका दाना भी कोई अलग नहीं आता है, जो ब्रॉयलर का दाना होता है वही दाना ये खाती है। अगर दाने पर रख रहे हैं तो अगर तो फ्री रेंज में रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फ्री रेंज में ही रखिए। ठीक है, और ये बिल्कुल इसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी बीमारियां बहुत कम होती है। कड़कनाथ के मांस में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, वसा की मात्रा कम होती है, जिसके कारण इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। इसके मांस में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, इसका रंग जो हम बता दिए हैं आपको, शरीर पूरी तरह से काला होता है, प्रोटीन में ये वसा और कोलेस्ट्रॉल से कम होता है। और उसके बाद से ये जो प्रजाति है ये भारत के मध्य प्रदेश के झबुआ धार जिले में पाई जाती है। झबुआ और धार जिले में पाई जाती है, 2 जिले में पाई जाती है। इस नस्ल की विशेषता इसका काला रंग है, जिसके कारण काली मासी भी कहा जाता है। इसके मांस, त्वचा और यहाँ की तक इसकी हड्डी भी काली रंगी होती है। लेकिन आप सोचेंगे कि अंडे की जड़ती काली होती है, नहीं, जो नॉर्मल अंडा होता है उसी जैसे होती है। भूरे कलर का इसका अंडा होता है। आप ऑटोमेटिक देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये कड़कनाथ का अंडा है। तो अगर किसान भाई कोई किसान हो जो आजमगढ़ के हैं, गाजीपुर के हैं, देवरिया के हैं, सलेमपुर के हैं, बस्ती के हैं, अपने ये 2-3 जिले जो आसपास हैं, जैसे मऊ जिले से जो भी टच में है, तो आप बिल्कुल प्लीज़ हमसे संपर्क करिए। हम आपको कड़कनाथ के ओरिजिनल बिल्कुल चीज़ दिलवाएंगे। और मार्केट कैसे करना है, सेल कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपका माल तैयार भी होता है तो हम आपको उसके माल को सेल करवा देंगे। और
उसके बाद से हम कोई नया फार्मर है तो चिक्स लेते हैं तो बीच बीच में उनको हम गाइडेंस करते रहेंगे, जिससे आप चिक्स ले जाइए, डालिए, और आप किसी प्रकार की बीमारी होगी तो उसका वीडियो बना के आप हमको सेंड कर दीजिए, तो हम आपको बता देंगे कि हाँ कौन सा दवा आपको पिलाना है, कौन सी दवा आपको नहीं पिलाना है। ओके किसान, अगर आपको कड़कनाथ के चिक्स चाहिए तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर लीजिए। आपको कहीं मध्य प्रदेश इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको आपके जिले में प्रोवाइड करवा देंगे।